ये कहानी एक बड़े शहर में रहने वाले अरविंद की है। वो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था। वो पिछले 6 सालों से इस शहर में ऑटो चलाया करता था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो इस शहर का चप्पा चप्पा जानता था। अगर कोई उसे किसी लोकेशन पर छोड़ने को बोले तो वो मान जाता था। लेकिन शहर की एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो पिछले 3 सालों से नहीं गया था और ना ही जाना चाहता था। वो जगह थी शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद जगमोहन कॉलोनी। 3 साल पहले एक पैसेंजर को अरविंद ने जगमोहन कॉलोनी के पास वाली सोसाइटी में छोड़ा। इसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन उसे उस रात काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ते से जाने का फ़ैसला किया, जो कि जगमोहन कॉलोनी से गुजरता था। वो उस कॉलोनी से आगे की ओर बढ़ा, जहाँ पर सुनसान सड़क शुरू हो रही थी। वो सुनसान सड़क भी उसी जगमोहन कॉलोनी का हिस्सा था। वो सुनसान सड़क घने जंगलों के बीच में से गुजर रही थी। उस रात हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी थी। वो ऑटो चलाते हुए उस सड़क से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि अचानक से कोई औरत उसके ऑटो के सामने आ गई। उसे देखने के बाद अरविंद ने तुरंत अपनी ऑटो के ब्रेक्स लगा दिए और उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए ऑटो से बाहर उतरा। लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा, ऐसा सोचकर वो वापस अपने ऑटो में बैठ गया। जब वो अपनी ऑटो में बैठा तभी अगले ही पल औरत सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए उसके ऑटो के बगल में आकर खड़ी हो गई। अरविंद ने जब उसे यूं अचानक अपने बगल में देखा तो डर गया, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाला। उस औरत ने उसे थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए कहा और पीछे पैसेंजर सीट पर आकर के बैठ गई। फिर अरविंद ने ऑटो स्टार्ट की और वो उसे चलाते हुए आगे की ओर निकल पड़ा। जो औरत अभी अरविंद के ऑटो में बैठी हुई थी, उसके बारे में सोच करके उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कि मिट्टी से लथपथ थे। इसके अलावा उस औरत के बाल भी बिखरे हुए थे, जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अरविंद ने ऑटो चलाने पर ध्यान दिया। तभी अरविंद ने उस औरत से पूछा, मैडम कहाँ जाना है आपको? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए उस औरत ने उससे कहा, यहीं आगे वाले शमशान घाट तक। जब अरविंद ने रियर व्यू मिरर से उस औरत को ये कहते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये बोलते वक्त हवा के झोंकों से उसके चेहरे के बाल हल्के से उसके चेहरे पर से हटे थे, जिससे अरविंद को उसका सड़ा गला चेहरा नजर आया। और इसमें डराने वाली बात ये थी कि उस औरत की आंखें लाल रंग की थी। ये भयानक दृश्य देखकर अरविंद की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ गया कि उसके पीछे एक चुड़ैल बैठी हुई थी, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए वो बिना कुछ बोले और तेज़ी से ऑटो को चलाने लगा। तभी अचानक उसके ऑटो से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई और उसकी ऑटो वहीं सुनसान सड़क पर बंद पड़ गई। अपने ऑटो को सुधारने के लिए बिना उस औरत से कुछ कहे और उससे नज़रें मिलाए अरविंद अपनी ऑटो के पीछे से अपनी ऑटो को ठीक करने लगा। जब उसने अपनी ऑटो ठीक कर ली और वो वापस उसे स्टार्ट करने के लिए ऑटो के ड्राइवर सीट पर आकर के बैठा, तो वो ये देख कर के हैरान रह गया कि वो औरत उसकी ऑटो में नहीं थी। उसकी ऑटो में नहीं, बल्कि वो औरत वहाँ आसपास कहीं भी नहीं थी। कुछ देर तक अरविंद यही सोचता रहा कि औरत अचानक से कहाँ गायब हो गई। तभी उसे पीछे से एक ऑटो की उसकी तरफ आने की आवाज़ आई। उसने देखा तो एक ऑटो उसकी ओर आ रही थी, जिसके पैसेंजर सीट पर उसने नज़र डाली तो उसे समझ आ गया कि वो औरत उसी ऑटो में बैठी हुई थी। कुछ ही देर में वो ऑटो उसके पास से गुजरते हुए आगे निकल गई। उसने पीछे से उस ऑटो की ओर देखा तो उसे उस ऑटो के पीछे एक पोस्टर छपा हुआ दिखा। अभी अभी उसके साथ में क्या हुआ था, इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो ऑटो चलाते हुए सीधे अपने घर पर जाकर रुका। घर पहुंचने के बाद उसने किसी से भी इस बारे में बात नहीं की। उसे उस रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। अगले दिन अरविंद को टीवी में न्यूज़ देख कर के पता चला कि एक ऑटो का उसी जगमोहन कॉलोनी में एक्सीडेंट हो गया था और उस ऑटो के ऑटो ड्राइवर की मौत भी हो चुकी थी। बाद में जब अरविंद ने उस ऑटो की एक्सीडेंट हुई फुटेज देखी तो वह हैरान रह गया,
क्योंकि टीवी में दिखाई गई ये फुटेज ठीक उसी ऑटो की थी जिसे उसने बीती रात को देखा था। उसने उस ऑटो के पीछे का पोस्टर देख करके उसे पहचाना। बाद में उसे पता चला कि ऐसी अफवाह फैली हुई है कि जगमोहन कॉलोनी में रात के समय एक सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल घूमती है, जो कि वहाँ से आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। जब अरविंद को इस बारे में पता चला तो उसकी मानो जैसे रूह कांप गई। इस हादसे के बाद वो कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। आज इस हादसे को हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अगर आज भी कोई उसे जगमोहन कॉलोनी से जाने के लिए कहता है तो उसकी रूह कांप जाती है और वो तुरंत मना कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।